प्राचीन सभ्यता, कई सारे कल्चर्स और बहुत बड़ा प्लस समृद्ध इतिहास हमारे प्यारे देश भारत की पहचान है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मुगल्स तक और वहां से आज के मॉडर्न इंडिया तक इस देश ने अनगिनत महत्वपूर्ण इवेंट्स और पर्सनालिटीज को देखा है, जिन्होंने इसके पास्ट और प्रेजेंट को आकार दिया है। और इसी वजह से किसी भी करिकुलम के लिए काफी मुश्किल हो जाता है इतनी बड़ी और रिच हिस्ट्री को प्रॉपर्ली कवर कर पाना। पर वैसे भी हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स का फोकस इस विशाल इतिहास को एक्सप्लोर करने में शायद है भी नहीं, क्योंकि इंटरनेट की इस एज में इतना तो अपन सबको ही मालूम है कि कैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हमारे इतिहास के कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स पर ज्यादा फोकस किया गया है, स्पेशली मुगल्स पर। नो डाउट मुगल साम्राज्य इंडियन हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ इकलौता है। इंडिया की हिस्ट्री काफी बड़ी है। यहाँ अनेकों साम्राज्य बने और खत्म हुए हैं, जिन्होंने इंडिया और इंडियंस दोनों पर गहरे प्रभाव छोड़े हैं। पर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में अनफॉर्चुनेटली हमारी इस वास्ट हिस्ट्री को प्रॉपर बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया ही नहीं गया। एनसीईआरटी की 6th से 12th स्टैंडर्ड्स की पुरानी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में एक चीज काफी कॉमन है, एम्फेसिस ऑन मुगल हिस्ट्री। क्लास 7th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में काफी इनडेप्थ तरीके से मुगल एम्पायर का बनना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और कल्चर की स्टडी प्रोवाइडेड है। वहीं क्लास 8th से 12th तक की बुक्स में भी मुगल एम्पायर के रूलर्स और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। पर इसी के उलट द मौर्यन एम्पायर से लेकर द मराठास तक किसी भी इंडियन किंगडम या एम्पायर को इतने अच्छे से कवर किया ही नहीं गया। खुद ही सोचो, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा किंगडम या एम्पायर है जिस पर मुगल से ज्यादा या उनके जितनी भी बात हुई हो? अब इसमें एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि मुगल एम्पायर ने काफी लंबे टाइम तक भारत पर शासन किया, जिसकी वजह से उन्हें इतनी स्पेस मिलती है। तो 1526 एडी में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, जो लगभग 331 सालों तक रहा। आई नो ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है कि इसे ऐसे ही इग्नोर कर दें, पर जानकारी के लिए बता दूं कि मुगल से पहले भी कई ऐसे इंडियन किंगडम्स रहे जिन्होंने इतने या इससे भी ज्यादा टाइम तक रूल किया और जो कई मायनों में मुगल से आगे भी थे। एग्जाम्पल के लिए अगर 3rd सेंचुरी BCE के टाइम की अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मिले रेफरेंसेस की माने तो चोल साम्राज्य ने 1500 सालों तक रूल किया, जहां उनका किंगडम 9th से 13th सेंचुरी के बीच तो अलग ही ऊंचाइयों पर था। सिमिलरली अहोम एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, गुप्ता एम्पायर जैसे कई किंगडम्स का रूल काफी ज्यादा टाइम तक रहा, जहां इंडियन कल्चर और इकोनॉमी काफी फ्लरिश कर रही थी। टाइम पीरियड वाली बात को अगर साइड में रखें तो ऐसे किंगडम्स की लिस्ट काफी लंबी है जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री का रुख लिटरली बदल दिया था। एग्जाम्पल के लिए सिख और राजपूत एम्पायर्स, जिन्होंने इन्वेडर्स को दांतों तले चने चबवा दिए। पर सैडली एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जहां मुगल एम्पायर और उसके प्रोमिनेंट रूलर्स को पूरे चैप्टर्स में कवर किया जाता है, वहीं मराठास को एक पेज और चोला एम्पायर को कुछ पैराग्राफ्स में। बाकी मुगल्स को 17 बार हराने वाला अहोम एम्पायर प्रॉपर्ली मेंशन्ड भी नहीं है। और सिर्फ किंगडम्स ही नहीं, महाराणा कुंभ, छत्रपति शांभाजी महाराज, लचित बोरफुकन, रानी छेन्नम्मा जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में भी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। सीन तो ये है कि RRR, तान्हाजी, सैयारा नरसिम्हा रेड्डी जैसी मूवीज देखने के बाद तो कई लोग अल्लूरी सीताराम राजू, तान्हाजी मालुसरे जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में जाने। और एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इसी एक तरफा झुकाव को इंडियन गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर किए जा रहे रैशनलाइजेशन प्रोसेस के जरिए कम करना चाह रही है, जहां रेपिटेटिव और इररेलेवेंट चीजों को हटाकर बाकी चीजों को और स्पेस दी जा सके। बाकी रियलिटी में तो ये प्रोसेस सिर्फ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, ताकि 9th से 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के सिलेबस को 30% तक कम किया जा सके। एक्सपर्ट ने ये महसूस किया कि राजाओं के नाम और उनकी तिथि देने से बढ़िया राजा कौन थे और उन्होंने क्या काम किया ये दिया। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है यारो, मुगल हिस्ट्री अभी भी प्रॉपर्ली पढ़ाई जा रही है। कितनी सही और कितनी गलत ये तुम समझ लो। तो ये तो सबको क्लियर है कि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में एक प्रॉपर बैलेंस की कमी है, पर इसके अलावा इनमें काफी डिस्टॉर्शंस भी मौजूद रहे हैं, जिनकी वजह से पढ़ाई जा रही कुछ चीजें फैक्ट्स और एविडेंस बेस्ड कम और ओपिनियन बेस्ड ज्यादा लगती हैं। अब अगर मुगल इन्वेडर्स की बात करें तो उनकी हिस्ट्री को काफी एक तरफा होकर बताया गया है और उनके पॉजिटिव साइड्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, बाकी नेगेटिव्स को उतना ही भाव दिया गया है जितना जेठालाल अय्यर को देता है। अब जैसे 12th स्टैंडर्ड्स की 2nd हिस्ट्री टेक्स्ट बुक पे लिखा था कि मित्रों, अगर वॉर के समय कोई मंदिर डैमेज हो जाता था तो मुगल्स खुद टेम्पल्स को रिपेयर करवाने के लिए पैसे देते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब इस बात में ट्विस्ट ये है कि इस चीज का कोई रिकॉर्ड या एविडेंस नहीं है, जो खुद एनसीईआरटी ने माना इसके ऊपर फाइल की गई आरटीआई का जवाब देते हुए। और इसके आगे भी मुगल्स को हमेशा प्रेजेंट किया गया अच्छे और बड़े दिल वाले रूलर्स की तरह, जो इंडिया और उसके लोगों से काफी प्यार करते थे।
भले ही उनकी खुद की बायोग्राफीज में उनके विचार इस मामले में कुछ और ही थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सीताराम गोयल, अराउंड 40,000 टेम्पल्स तोड़े गए थ्रू आउट द मुगल पीरियड, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। पर इसी चीज को भी काफी अच्छे से एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में व्हाइट वॉश कर दिया गया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था, ये तो हम सब ने ही पढ़ा है। 2012 में इसी क्लेम के ऊपर प्रोफेसर नीरज अत्री ने एक आरटीआई फाइल की कि भैया इसको लेकर आपके पास कोई एविडेंस या टेक्स्ट है जो इसे प्रूफ कर सके। तो एनसीईआरटी का जवाब आता है नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। द पॉइंट इज सिंपल, ऐसी वन साइडेड और पुअरली बैलेंस्ड हिस्ट्री पढ़ने की वजह से आज इंडिया में एक ऐसा वर्ग भी है जिसके हिसाब से भारत हमेशा एक लूजिंग पार्टी रहा, और वो तो शुक्र हो बाहर से आने वालों का, वरना इंडिया का कुछ होता ही नहीं। तो क्या ऐसे में मुगल हिस्ट्री को हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से हटा देना चाहिए? जी नहीं, जरूरत है इंडियन हिस्ट्री को सही से प्रेजेंट करने की, जहां सभी शासन कालों को उतनी जगह मिले जितनी वे डिजर्व करते हैं। पर इसके बारे में उन्हें सच्ची और अनबायस्ड हिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत है, विच इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड फैक्ट्स, और फैन फिक्शन नहीं चाहिए। भारत के हर बच्चे को इंडिया की पावरफुल और रिच हिस्ट्री बताना जरूरी है, ताकि वे अपनी कंट्री पे प्राउड फील करें, ट्रू नेशनलिस्ट बने। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। जॉर्ज सेंटायाना ने कहा था, जो अपने इतिहास को याद नहीं रखते वे उसे दोहराते ही हैं। और लगता है आज के टाइम पे ये बात सच भी हो सकती है। क्यों, ये जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी बहुत औसम है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे करो लाइक। मैं मिलता हूं तुमसे अगली ही वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब कर लो।